जय श्री कृष्ण। धनु राशि और धनु लग्न के लिए तो बहुत अच्छा वक्त जा रहा है पिछले काफी समय से। गुरु हालांकि जो लग्न पे दृष्ट थे अभी कर्क राशि में आ गए, वक्री हैं, लेकिन दिसंबर 6 के बाद मार्गी होके वापस आएंगे मिथुन में और आपको जून तक फिर मदद करेंगे। तो बहुत अच्छी जन्म पत्री है। और इस वीक में चंद्रमा मिथुन राशि धनु राशि से ही शुरुआत हो रही है इस वीक की आपकी। चंद्रमा आपके धनु राशि में आ गए और धनु राशि में चंद्रमा गुरु के साथ एक एक्सचेंज बना रहे हैं। गुरु के साथ एक्सचेंज बना रहे हैं, कुछ एसेट क्रिएट करा रहे हैं, कुछ एसेट को लेकर चेंजेस ला रहे हैं, रिशफल हो रही है, खरीद फरोख्त हो रही है, पुराने खरीद रहे हैं, नए मतलब पुराने बेच रहे हैं, नए खरीद रहे हैं, ये चीजें चल रही हैं। तो 25-24 तारीख से चंद्रमा धनु राशि में आए और 24 से एक बड़ी घटना ये हुई कि मंगल मकर नवांश में आ जाते हैं। तो 24-28 तक मंगल मकर नवांश में है। पंचमेश और द्वादशेश मंगल मकर नवांश में, यानी पंचमेश आपका बुद्ध के स्थान हुआ, विद्या बुद्धि संतान का कारक, बहुत अच्छा है। बच्चों के समय एग्जाम आते हैं, बहुत अच्छे जाएंगे। आपको कोई बड़ा निर्णय लेना है, आपके लिए बहुत अच्छा है। खास तौर पे एक्सपेंसेस से बचने की जरूरत है। अगर जहां आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, बहुत अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये शुक्र जो है आपका लाइबिलिटी क्रिएट करा देगा। शुक्र और बुध साथ में है, छठा भाव का लॉर्ड हो गया, दोनों बहुत क्लोज हैं। ऐसा ना हो एग्रेसिवली आप कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर जाएं तो फिर आपके लिए परेशानी हो, इसका ध्यान रखने की जरूरत है। मंगल सूर्य द्वादश में बैठे हैं, जो थोड़ा एग्रेसिव बताते हैं, ट्रेवल कराते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कराते हैं, इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और लेकिन ये थोड़ा कॉम्बिनेशन अभी एलर्जिक भी है, तो आपके केस में थोड़ा कफ कोल्ड का कारक भी हुआ, गुरु से दृष्ट है और इस समय में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। शुक्र बुध आपके लिए बड़े मददगार हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए शुक्र बुध बहुत मददगार हैं और ये उनको एस्टैब्लिश कर रहे हैं, बेटरमेंट की तरफ ले जा रहे हैं। और दिसंबर के बाद जब गुरु आएंगे तो उनके स्टेबल मोड में ले जाएंगे एकदम, यानी बिजनेस, आपका प्रोफेशन, आपका कामकाज, आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशन, सब कुछ स्टेबल मोड में जाता दिखाई दे रहा है। ये एक सबसे बड़ी बात हो गई। शनि यहाँ पर जो 13 जुलाई से वक्री चल रहे थे, मार्गी हो रहे हैं 28 नवंबर को। ये शनि का और भी अच्छा साइन होगा, धन के कारक हैं, गुरु की दृष्टि से शनि आपको धन दे रहे हैं। मार्गी होने के बाद और बेटर जाएंगे और प्रोफेशन पार्ट के ऊपर दृष्टि से प्रोफेशन में भी रिशफल ला के स्टेबल मोड में ला देंगे। एक इसके बाद में हुआ ये कि शुक्र, अब जैसे हमने बताया कि 25 तारीख को चंद्रमा मकर में आ गए। चंद्रमा मकर में आके अपने स्थान पे दृष्ट हैं जहां पर गुरु बैठे हुए हैं। प्रोफेशनल मैंने कहा, ट्रेवल के कारक हुए, आपके लोकेशन चेंज के कारक हुए, आपके एसेट में रिशफल के कारक हुए, खरीद फरोख्त, पुराना बेचना, नया खरीदना, सो एंड सो ऑन, इसके कारक हो गए। इसके बाद में यहाँ पर एक बड़ा एपिसोड होता है कि शुक्र वृश्चिक राशि में आ जाते हैं 27 तारीख को। अब ये शुक्र जैसे ही वृश्चिक राशि में आते हैं, लाइबिलिटीज के कारक हैं। मैंने आपको कहा कि अग्रेसिवली इन्वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो लाइबिलिटी का कारक बन जाएगा, ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद 27 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में आ गए। तो शनि मैंने बताया 28 तारीख को मार्गी हो रहे हैं, 27 को शुक्र आ गए, चंद्रमा यहां पर आ गए 27 से 30 में चंद्रमा यहां रह रहे हैं। इस बीच में जो घटना हो रही है ये है कि एक तो चंद्रमा आपके 25 तारीख को सुबह 11 बजे तक और एक 28 तारीख को दिन में 2:45 से लेकर रात को 9 बजे तक चंद्रमा वर्गोत्तम में है। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है और इस चंद्रमा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं नई शुरुआत में, नए टाई अप्स में, नए बिजनेस एसोसिएशन के डेवलपमेंट में। जिस चीज को भी आप परमानेंट देना चाहें उसे आप यहाँ काम में ले सकते हैं। इसके बाद में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि 29 तारीख को सूर्य वर्गोत्तम में जा रहे हैं। आपका भाग्येश सूर्य वर्गोत्तम में है, द्वादश में है, भाग्य उछाल मार रहा है बहुत तेजी से। जो लोग विदेश में काम करने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा साइन है। आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, भाग्य में उन्नति भी हो रही है, बहुत अच्छा वक्त आ रहा है, ध्यान से आप उसको फायदे में लें। और 30 तारीख को चंद्रमा आ जाते हैं मीन राशि में। मीन राशि में चंद्रमा आते ही गुरु चंद्र का फिर एक्सचेंज बनता है, शनि के साथ रीडिफाइनिंग मोड बना रहा है, दशम भाव पे दृष्ट होकर प्रोफेशनल रिशफल ला रहा है, प्रॉपर्टी के रिशफल ला रहा है,
और मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के रिशफल ला रहा है। और इस बीच में एक चीज और है कि 29 तारीख को बुध भी मार्गी हो रहे हैं, तो प्रोफेशन, मैरिटल रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप, बिजनेस सब कुछ स्टेबल मोड में जा रहा है। यानी अब आप जैसे जैसे आप 6 दिसंबर की तरफ जा रहे हैं, जब तक कि गुरु वापस लौटेंगे आपका चार्ट ज्यादा स्टेबल मोड में चला जाएगा। और यहाँ भी चंद्र गुरु का एक्सचेंज है, वीक के एंड में भी और वीक के शुरुआत में भी। आपको इसका फायदा उठाना चाहिए, बहुत अच्छा वक्त चल रहा है। जय श्री कृष्ण।